आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपने माइंड और बॉडी को हम नए फ्यूचर की तरफ ले जा सकेंगे। कैसे हमारा जो भविष्य है उसमें सिर्फ माइंड में जब हम चेंज करते हैं और उसके साथ जो बॉडी में परिवर्तन आते हैं उससे हमारे एक नया भविष्य निर्माण होता है। कैसे हम वो करेंगे तो ये हम जानेंगे। उससे पहले चलिए हमने जो अभी तक जाना था पिछले हफ्ते उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले वीक जब हमने बात करी कि कैसे हम जब वर्तमान में रहते हुए भी हम कैसे हम अ, उसकी ऊर्जा को खो बैठते हैं, है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा जो अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं जो हम जानते नहीं है बस आए जा रहे हैं हमारे अंदर, वो हमारी आदत बन गई है कि हम हमेशा हमारा विचार है वो हमारे पास में यानी कि जो भूतकाल हो चुका है उसी में हम घूम रहे हैं, उसी का ही हमारा बिहेवियर है। यानी कि जब हम उसके बारे में सोचते हैं कोई विचार ऐसा आया जहां हम गुस्सा हुए थे या हम और कोई भावना में बह गए थे जहां पे हमें रोना आ गया था या जहां हमें मान लीजिए आपने अचानक से किसी को थप्पड़ मार दिया और अब आपके अंदर कोई ग्लानि है, गिल्ट है उसके बारे में और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह की भावनाएं अभी भी इस समय में वर्तमान में भी वैसे ही उमड़ती हैं हमारे अंदर से और वो रिपीट होती हैं। तो क्या होती है कि हमारी जो अभी की ऊर्जा है और ऐसे ही अगर हम मान लीजिए फ्यूचर में हमारे पास में कुछ भी होने वाला है हमारी है और हम उसी के बारे में सोचते हैं कि अच्छा भविष्य में ऐसा है, मुझे यहाँ करना है कुछ है, तो कैसे हम वर्तमान में होते हुए भी हम वर्तमान में नहीं होते हैं, है ना। तो हमारे ये प्रोग्रामिंग में हम हमेशा रहते हैं। बहुत सारे लोग देखेंगे आप कि हमेशा वो खोए खोए से रहते हैं। तो कई बार ये होता है कि या तो वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं अपने या फिर कोई भूतकाल काल में कोई घटना हुई है उसी को ही रिपीट किए जा रहे हैं अपने मन में। और वो यहाँ शरीर तो यहाँ पर है इस समय में है लेकिन वो अभी भी आगे नहीं बढ़े हैं कहीं पर भी, है ना। तो वो अटक गए हैं एक जगह में, ऐसा हमने जाना। फिर हमने बीटा और गामा वेव और हमने बहुत सारे के इमोशंस होते हैं जो हमारे अंदर उनकी वेव्स कैसे होती हैं। तो इस तरह के जो हमने पिछली बार जाना था तो ये इमोशंस कैसे हैं। मान लीजिए किसी के अंदर ऐसा लस्ट की डिजायर है या किसी के अंदर कोई दर्द है तो वो सर्वाइवल मोड में है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई दर्द लेकर के वो बैठा हुआ है हृदय में कुछ भी ऐसा, है ना, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना है तो वो अभी भी उसके अंदर कोई दर्द है कि हाँ उसके वजह से मुझे बदला लेना है, तो सर्वाइवल मोड में है हमेशा से। या फिर विक्टिमाइज्म, मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना, मैं बेचारा, ऐसा वाला अगर उसके अंदर कोई भाव है तो भी क्या होगा कि वो एक तत्व के रूप में जी रहा है ना, तत्व के मैटर के रूप में, और उसकी वाइब्रेशंस ऐसी रहेंगी। तो हम आगे और जानेंगे इन वेव्स के बारे में। फिलहाल ये है कि जितनी बड़ी वेव होती है ना फ्रीक्वेंसी उतनी लो होती है। यहाँ पर एक वेव जो सबसे नीचे है इमोशन में लस्ट कि हमारे अंदर ये चाहिए वो चाहिए है, और बहुत सारे लोग हैं वो अपने मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं उठ पाते हैं क्योंकि वहां पे जेनेटिकली वो उसी लस्ट में है। तो इसलिए ये एक वेव इतनी है कि एक लाइन सीधे के बराबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है क्योंकि एक वेव का जो लूप है वो ही इतना बड़ा है कि फ्रीक्वेंसी कैसे आगे ट्रेवल करेगी। तो ऐसे देखेंगे आप तो जैसे जैसे सफरिंग है, अगर हमें किसी बात की शेम है या ग्लानी है ना, हमारे अंदर डर है, गुस्सा है, या हमने कोई चीज कंट्रोल करके रखी है कि मैं कुछ बोलना चाहते पर हम बोल ही नहीं पाते, हम कुछ करना चाहते हैं पर हम कर नहीं रहे हैं, हमने अपने को कंट्रोल करके रखा है, हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो भी हम लोअर फ्रीक्वेंसी में है ना। तो ऐसे अगर हम पावरफुल बन रहे हैं कि हम पावर दिखाने के हैं, या फिर हमारी विल पावर जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, ग्रेटिट्यूड बढ़ते जा रहा है, अप्रिशिएशन दे रहे हैं हम दूसरों को भी, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, या जो भी हम
उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। वेव देखिए कितनी छोटी छोटी होते जाएंगी यहाँ पर। फिर आनंद, जॉय में है हम, किसी भी स्थिति में हम आनंद में है तो वो और है। अगर हम प्रेम तत्व में है तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा तेज है। अगर हम ब्लिसफुल है, फ्रीडम है हमारे पास ना कि हमें, तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखिए वेव कितनी छोटी छोटी है, हर एक बहुत पास पास में है। तो इस तरह से इमोशंस हमारे डिफरेंट एनर्जीज को दिखाते हैं। फिर हमने जाना कि कैसे अगर हमारा जो ध्यान है ना, हमने यहाँ पर जो हमारी पहली वाली स्लाइड थी यहाँ पर, कि हम हमेशा हमारी बॉडी है वो हमारे प्रेडिक्टेबल फ्यूचर, यानी कि हम प्रेडिक्ट करें कि हमारा आने वाला समय ऐसे होगा या पिछला समय वैसा था, तो हम वहां हट के वही चीज यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे हमने जाना था पिछले सेशन में कि हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ पे ये ऊर्जा स्थल है हमारा। तो नॉर्मली हम बाहर से ऊर्जा खींचते हैं हमें जब कोई कार्य करना होता है। हमारे इस ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा ये ऊर्जा क्षेत्र है उससे ही हम एनर्जी को लेते हैं जब हमें कुछ भी कार्य करना होता है। डेली का जो भी कार्य करना है, कुछ उठाना है, करना है, काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, कहीं जाना है, आना है, या कोई भी डेली के काम होते हैं तो हम ऊर्जा बाहर से लेते हैं। लेकिन और फिर हमने जाना जब हम ब्रेथ मेडिटेशन करते हैं ब्रेथ टेक्निक से, तो हमारी 3 चक्रा में, जो लोअर 3 चक्रा में जो पिछले लोअर फ्रीक्वेंसीज थी उसके ये वाली, तो अगर हमारे ये 3 जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ तक कंट्रोल तक, ये एंगर तक की, गुस्से में, तो वो हमारा स्टोर्ड एनर्जी है, वो एनर्जी को वहीं पर खींच के रखता है क्योंकि वो ऊर्जा आगे कार्य करने नहीं देता। हम तो बुद्ध की तरह एक स्टैचू की तरह बैठे रहते हैं खोए खोए से, तो एनर्जी वहां पे स्टोर्ड होती है। जैसे जैसे हम अपने ब्रेथ वर्क करते हैं तो वो एनर्जी वहां से रिलीज होती है और स्पाइन में जाती है। तो वो हम आगे और जानेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और जब हम पास में रहते हैं, हम किसी पिछली बात को में हम फंसे हुए हैं, तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, हमारे ही इस ऊर्जा क्षेत्र से भूतकाल में जो हम काम कर चुके हैं, अब करने की जरूरत नहीं है, पर हम सोच करके ही उस एनर्जी को वापस से खींच लेते हैं और हम निर्जीव जैसे हो जाते हैं। इस समय में जो हमारा वर्तमान समय में है, ऐसा लगता है हमने तो कुछ काम ही नहीं किया था और कहाँ चलेगी ऊर्जा, बिल्कुल निर्जीव जैसे लगने लगते हैं। ऐसी अगर भूतकाल के बारे में हम सोच सोच करके रह रहे हैं और हमारी ये आदत बन रही है, तो हम ये एनर्जी साइफन करते हैं अपने ही इस ऊर्जा क्षेत्र से वर्तमान में रहते हुए। तो ना ही भविष्य में की चिंता करनी चाहिए हमें, ना ही हमें भूतकाल में जो भी है उसके बारे में कोई ग्लानि या कुछ द्वेष रखना चाहिए, क्योंकि वो कुछ और नहीं करता है, वो हमारी ही ऊर्जा को खींच लेते हैं और हम इस वर्तमान में रहते हुए भी हम ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो आगे जो हम जानेंगे ये है कि कैसे। तो अब यहाँ पर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बता रहे हैं कि क्योंकि उनके ज्यादातर जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, जो कार्य भी करते हैं अलग अलग वर्कशॉप में, तो वो ज्यादातर मेंटल रिहर्सल पे काम करते हैं कि किस तरह से माइंड को हम एक पैटर्न में डाल डाल करके और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या चीजें हैं। और वो बताते हैं कि जब भी उन्होंने ऐसा किया है, रिहर्सल्स किए हैं अलग अलग तरह से माइंड को लेकर के, उन्होंने पाया है कि ब्रेन में चेंजेस होते हैं और ब्रेन में चेंज होने के कारण, जो हमारे थॉट्स में चेंज है उसके कारण से हमारी जो ब्रेन ही नहीं बदलता है बल्कि बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। खाली विचारों को बदलने के मात्र से हमारा ब्रेन भी बदलता है और बॉडी भी बदलती है। वो कहते हैं एक बार के लिए, जरा सा एक छोटे से समय के लिए समझिए कि अगर आप अपने माइंड को एक स्पेसिफिक कोई, आप एक इमेजिन करिए, कुछ ऐसा सोचिए कि हाँ आप अपने माइंड को एक ऐसा कार्य करिए कि आप कुछ चीज पर आप अटेंशन दे रहे हैं, है ना, और उस चीज को बार बार फील करिए, बार बार फील करेंगे। जैसे कि कोई इमोशंस ही ले लीजिए, कोई पिछला अच्छा कोई समय जो आप बहुत आनंद में थे, इस पूरे समय में जब से आपने धरती पे जन्म लिया है और अभी तक के कुछ एक समय आप याद करिए जहां आपका सबसे सुंदर पल रहा हो जीवन का। आंखें बंद करके अगर आप इस समय भी विचार करें कि कौन सा सबसे ज्यादा आप हंसे थे, किस समय था वो, कितना आनंद में थे आप, कौन सा वो पल था,
और अगर आप उस बात को बार बार रिपीट करते हैं, है ना, उसी विचार को बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका जब ब्रेन है और बॉडी में है, आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा, आपको आनंद अनुभव होने लगेगा, है ना। और ये कहाँ हो रहा है? ना ही हमारे बाहर के संसार में भी वो आनंद झलकता है। तो हमारा जो अंदर से अगर हम आनंद में आ जाते हैं उस विचार मात्र से कि हाँ, आपने कुछ पिछला सोच लिया और पिछले जिस समय आप आनंद में थे वो सोच करके अभी आपके अंदर आप वापस से उस आनंद में आ जाते हैं, और इस कारण से जो बाहर का संसार है आपको वो भी सुंदर लगने लगता है। जो संसार कुछ मिनट पहले आपको उतना आनंद नहीं दे रहा था, वो अभी बहुत आनंद देने लगता है। तो कहते हैं जब हम पूरी तरह से एंगेज होते हैं, फोकस करते हैं अपने अंदर के संसार में, है ना, और जहां हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ, हमारा जो बाहर का संसार है कैसा बनेगा, तो हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसी तरह से। तो अगर हम ये विचार मात्र कर लें कि हमारा संसार बहुत सुंदर है, सब संभाव में है, सारा धरती एक हो गई है, सब तरफ सुख है, आनंद है ना, आप ऐसा विचार आंखें बंद करके करिए, तो आपको बाहर का संसार सच में सुखमय लगने लगता है, सारे डर खत्म हो जाते हैं और हम सब सिर्फ प्रेम अनुभव करते हैं उस समय। तो हमारे अंदर ये बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो हम ब्रेन और बॉडी, है ना, वो हमारे जो फिजिकल एक्सपीरियंस है जो हो चुके हैं, है ना, वो हम एक्चुअल एक्सपीरियंस को नहीं भी अगर हमें हो रहा है पर हम अनुभव कर पाते हैं। यानी कि जो हो चुका है उसको हम अगर अभी याद कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा मोमेंट या कोई कभी बुरा भी, तो आप देखेंगे कि आपका जो वो आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो सब हो चुका था कभी, है ना, या फिर आप सोच करके ये आनंदित हो रहे हैं कि हाँ, फ्यूचर में ऐसा होगा, है ना, तब आपका जो प्रेजेंट है उसमें आप वैसे ही फीलिंग लाते हैं, आप वैसा ही भावनाओं में बहने लगते हैं, आनंद में है तो आनंद आने लगता है, अगर आपने कुछ गुस्से वाला सोचा तो अभी भी गुस्सा आने लगेगा। तो हमारा जहां भी हमारे जो चेतना है वो जहां भी जाती है जिस जगह में, वहां पे हमारा मेंटली रिहर्सल होने लगती है, बार बार होने लगती है, जिसके वजह से उन्होंने कहा हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उसके कारण से हमारा भविष्य बनता है। भविष्य विचारों से नहीं बन रहा है, विचार किससे बन रहा है हमारा भविष्य? जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारे अंदर जा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में भी चेंजेस आते हैं। तो वो कहते हैं कि एक उन्होंने एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर कि उन्होंने हार्वर्ड रिसर्चर्स एक थे हार्वर्ड कॉलेज में, जब वो रिसर्च के लिए उन्होंने एक वर्कशॉप रखी थी, तो वहां पे उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को वॉलंटियर करने के लिए बोला, और उनमें से एक ग्रुप वॉलंटियर का एक ग्रुप था जो पियानो को प्ले कर रहा था, पियानो बजा रहा था। तो वो दो ग्रुप में उन्होंने उन दोनों को 20-20 जैसे थे, तो उनमें से 10-10 को उन्होंने आधे आधे कर दिया, और आधे लोगों को आधे जो वॉलंटियर्स थे उनको उन्होंने कहा पियानो बजाने के लिए, और वो पियानो बजा रहे थे, बहुत सुंदर तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी फिंगर्स से, जिस तरह से होता है। 5 दिन तक उन्होंने ऐसा किया, और जो रिमेनिंग जो 10 थे वो सिर्फ बैठे थे, पियानो के पास भी नहीं बैठे थे, बस बैठे थे, और उनको उन्होंने इमेजिन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा बस सोचो कि जैसे कि तुम पियानो बजा रहे हो, तुमको बस ये सोचना है और उस भावना में रहना है कि तुम पियानो बजा रहे हो। तो वो लोग सिर्फ बैठे थे 5 दिन तक और सिर्फ उस भावना में बह रहे थे, उनको लग रहा था कि वो पियानो बजा रहे हैं, उससे संगीत निकल रहा है और वो बहुत आनंद में है। तो एक ग्रुप बजा रहा है और एक ग्रुप खाली सोच रहा है, विचारों में ही वो कार्य कर रहा है, असल में कार्य नहीं कर रहा है। जब उनके ब्रेन के स्कैन हुए दोनों ग्रुप के, तो उन्होंने बहुत ही अचंभा था, क्योंकि दोनों के जो न्यूरल सर्किट्स थे और वो जो तेजी से, बहुत तेजी से क्रिएट हो गए थे, नए न्यूरल सर्किट्स बन गए थे उनके माइंड में, दोनों ग्रुप के, एक के नहीं, एक जो बजा रहा था उसके भी, और जो इमेजिन कर रहा था कि वो बजा रहा है और उस संगीत को आनंद ले रहा था मन ही मन, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था,
उनके भी न्यूरल सर्किट्स डेवलप हो गए थे, क्रिएट हो गए थे, और एक नई न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग उनके ब्रेन में बन गई थी, जो कि उनके फिंगर मूवमेंट से ही हुई थी। तो जो दूसरा ग्रुप था, खाली विचारों की वजह से ही, उसके विचारों के कारण से हो गया था, जबकि पहला ग्रुप तो प्ले कर रहा था। तो विचारों में भी वही क्षमता है, अगर हम उसको सही मायने में यूज करें। अगर हम खोए खोए से रहेंगे तो हम अपने ब्रेन को उसी तरह से डेड कर देंगे और अपनी एनर्जी को खो देंगे। लेकिन अगर हम चेतना में रहते हुए, हम पूरी तरह से जागरूक रहते हुए हम कोई थॉट में क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वो ये बताना चाह रहे हैं जो डिस्पेंसा यहाँ पे। फिर कहते हैं कि एक उन्होंने ये भी बताया कि जब ये रिपीटेडली उन्होंने किया ना, फायर एंड वायर बार बार से अपने ब्रेन सर्किट में, तो हुआ क्या, अटेंशन और इंटेंशन दोनों था कि वो पूरी तरह से अटेंशन में थी। ऐसा हुआ क्यों, वो बता रहे हैं कि ऐसा न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ उनके ब्रेन में, जो ग्रुप नहीं भी बजा रहा था और जो बजा रहा था, क्योंकि उनके ब्रेन में वो जो 5 दिन तक उन्होंने किया, वो पूरे अटेंशन में थे, यानी कि पूरी तरह से जागृत अवस्था में, और एक इंटेंशन, एक विचार के साथ बने हुए थे। तो उनका एक विचार और पूरी तरह से जागरूकता के कारण उस विचार के प्रति कि वो जो पियानो बज रहा है वो बज रहा है ना, और वो हार्ड वायर हो गया उनके अंदर, जैसे कि, और एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बन गया उनके ब्रेन में। तो इस वजह से अगर उनको दोबारा से ऐसा करना पड़े, वो सरलता पूर्वक वो कर पाएंगे। अगर उनको 5 दिन उनको वापस से पियानो बजाने के लिए कहा जाए तो बहुत सरल हो जाएगी, क्योंकि अब उनके अंदर मेंटल प्रैक्टिस हो गई थी। जो ग्रुप नहीं भी बजा रहा था वो भी बहुत आराम से सरलता पूर्वक बजा पाएगा, क्योंकि उन्होंने मेंटली वो एक्सरसाइज कर ली थी, और इस तरह से उनके बिहेवियर में भी वो अलाइनमेंट था जो कि होना चाहिए है। तो इस तरह से कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो इतना पावरफुल है, अगर हम उसको ट्रेन कर सकें सही तरह से विचार करने के लिए, तो वो हमारे मिरेकल हमारे जीवन में ला सकता है। लेकिन हमें ट्रेन करना पड़ता है अपने माइंड को, अपने मन का राजा बनना है, मन को बहने नहीं देना है इधर उधर, जो कि हमने पहले सेशन में, पिछले सेशन में जाना, जब मन अपने आप बहता है ना, अपने भूतकाल या भविष्यकाल में, तो हमारी ऊर्जा खिंच जाती है। लेकिन अगर हम मन को ट्रेन कर पाते हैं सही विचारों के साथ, जागरूकता के साथ, तो मिरेकलस इफेक्ट भी होता है हमारे अंदर। तो इस तरह से उन्होंने एक और चीज बताई कि दूसरे ग्रुप को उन्होंने एक बार क्लीवलैंड क्लिनिक में रिसर्च करते हुए, जब उनका एक और वर्कशॉप चल रहा था, तो वहां पर इसी तरह का मसल ट्रेनिंग के लिए उन्होंने लिया थे 25 से लेकर के 35 साल तक के लोग, कुछ लोग उन्होंने वॉलंटियर करने के लिए बोले, और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ इमेजिन करो, सिर्फ विचारों में करो कि तुम अपने जो बाइसेप्स हैं, अपने जो ये हाथों के ऊपर के हाथ के जो बाइसेप्स हैं, आपके मसल्स, वो फ्लेक्स हो रहे हैं बहुत तेजी से, और 5 दिन आप ट्रेनिंग कर रहे हो, 5 ट्रेनिंग सेशंस फॉर अ वीक। तो 12 हफ्ते तक 5 सेशंस उनके एक हफ्ते में, यानी कि हो रहे हैं, और 12 हफ्ते तक ऐसे सेशंस है, और कर नहीं रहे, सिर्फ विचार कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, डेली बैठते हैं, विचार कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। जब उनके ये ब्रेन की रिकॉर्डिंग करी गई कि किस तरह से जब वो बैठे थे, तो पाया कि उनके बाइसेप्स 13.5% ज्यादा मजबूत हो गए हैं, स्ट्रेंथन हो गए हैं वो, केवल विचार मात्र से। उन्होंने कोई डंबल्स नहीं उठाए, कोई उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी, केवल विचार मात्र से उनके 13.5% बाइसेप्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तो कहते हैं कि 3 महीने तक उन्होंने ये एक्सरसाइज करने के बाद वो स्टॉप करे। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि किस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कुछ सही करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कि अगर हम चाहें तो हम क्रिएटर हैं, हम सब ब्रह्म हैं, है ना। हम तो अगर हम सब ब्रह्म हैं, हम क्रिएटर हैं, तो हम फिर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे माइंड को ट्रेन होना है। तो कहते हैं कि अगर जैसे जो पियानो वाली स्टडी की बात है, तो वो कहते हैं कि वो क्यों हुए, क्योंकि उनके माइंड
में वो फ्यूचर सोच रहे थे कि हाँ ये मैं बजा रहा हूँ, मेरे बजाने से संगीत निकल रहा है। इस कारण से वो जो ब्रेन है वो प्रिमिंग हो रही थी अंदर से उनके, और इस कारण से वो समझ पाए। इसलिए वो मेंटली रिहर्स करना है। तो हम भी अगर अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें मेंटली रिहर्स करना है, यानी कि बार बार सोचना है। मिनिमम 5 डेज उन्होंने पियानो वाले के लिए बताए, 12 हफ्ते उन्होंने वो बाइसेप वालों के लिए बताए। तो ये नहीं है कि बस कुछ मिनट किया और छोड़ दिया, नहीं, ये बार बार लगातार हर दिन करने के कारण से ऐसा हुआ, और वो होता है ब्रेन ट्रेनिंग। तो जैसे ही वो कहते हैं कि अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं, अगर हम भी चाहें तो हम ये डेली क्या कर सकते हैं, जब हम सुबह उठें, सुबह उठते ही हम बहुत सुखद विचार दें अपने आप को, अपनी बॉडी को। आप देखेंगे कि हम बोल रहे हैं कि हम मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा आज का दिन बहुत सुंदर है, बहुत आनंद से परिपूर्ण है। हम कुछ अच्छी बातें करें अपने आप से, तो आप देखोगे कि आपका दिन वाकई में बहुत सुंदर जाएगा। आपका क्योंकि आपने सुबह उठते ही अपनी मेंटली रिहर्सल की है, और जब आप 3 से लेकर के 7 बार अपने आप को सुबह उठ करके बोलते हैं, एफर्मेशंस लेते हैं, तो आपका एक्चुअली आपकी बॉडी वैसे ही इमोशंस के साथ एक्टिवेट हो जाती है, ब्रेन उस तरह से एक्टिवेट हो जाता है, और आप पूरे दिन बहुत खुश रहेंगे। अगर आपने सुबह उठते ही बोला कि नहीं मेरे पैर में तो बहुत दर्द है, मैं आज कैसे करेंगे, आज मुझे यहाँ जाना है, मैं कर भी पाएंगे नहीं, तो आप देखोगे कि आप नहीं, अनहैप्पीनेस आएगी, आप बहुत आनंद से नहीं अपना दिन उठा पाओगे, बल्कि आप फ्रस्ट्रेट होगे कि अरे आज तो मुझे वहां जाना है, कैसे करेंगे, ये बेकार में मैंने ऐसे कर लिया है ना। तो बहुत सारे हम किस तरह का विचार दे रहे हैं उस पे हमारी बॉडी उस तरह से कार्य करना शुरू करती है। तो वो कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन है ना, ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हम दिन भर में लेंगे, उसके वजह से क्या होता है, ब्रेन में हमारे इमोशन के सिग्नल बनते हैं, और जो इमोशन क्रिएट होता है उससे हमारी बॉडी में सिग्नल जाता है। तो जब हम अपने एक्सपीरियंस हम जैसे आज आपने कुछ सुबह बोला था, तो आपका पूरा दिन भर का दिन कैसे गया आप देखोगे। कल सुबह आप फिर से अच्छे से विचार करते हुए उठेंगे। जब आपका ब्रेन ऐसा ट्रेन हो जाता है तो एक पॉजिटिव इमोशंस, या अगर नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव इमोशंस उसके बॉडी को वैसे ही सिग्नल देंगे, और वैसे ही अंदर अंदर से जो आपका एक्सपीरियंस आएगा वो उसी तरह का ही क्रिएशन होता है, आपका स्वयं का क्रिएशन होता है। कई बार हम सोचते हैं जो हम कार्य नहीं भी कर पाएंगे हम कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने बॉडी को वैसे ही सिग्नल दिए हैं। तो हमारा जो अंदर का वातावरण है वो बाहर का वातावरण बनाता है हमारा, और उस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब अगर आप कोई भी बात अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, कि अगर आप कहें कोई गुस्से वाला है, बोले आज सुबह उठते ही बोले कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं आनंद में हूँ, हर एक सिचुएशन शांति पूर्वक मैं आज निभा पा रहा हूँ, आप ऐसे बोलेंगे तो आपका धीरे धीरे ब्रेन ट्रेन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि जहां आपको पल भर में गुस्सा आ जाता था किसी बात से, अब वो गुस्सा आना खत्म हो जाएगा। तो वो यही यहाँ पर बताते हैं कि ये बायोलॉजिकली है हमारे अंदर की, अगर हम अपने सुबह की शुरुआत इस तरह से करें तो हमारे न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकली और जेनेटिकली भी हमारे अंदर बहुत सुंदर चेंजेस आते हैं, और ऐसा लगता है कि जो कार्य बस हो गया है, हम एक्चुअली उसको उस तरह से विचार करते हुए उठते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हमारी बॉडी नेचुरली और ऑटोमेटिकली उस तरह से बिहेव करने लगती है, उस तरह से कार्य करने लगती है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारे जो इंटेंशंस होते हैं उसके साथ जुड़ते हुए। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे कि हमारे जो मन है ना, तो हम अपने मन के ऊपर यहाँ पे यही बात होती है कि हम अपने मन के राजा कैसे बने। बार बार आध्यात्मिकता में बहुत सारे पुस्तकों के माध्यम से बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे संत हैं, उन्होंने हमें यही बताया कि अपने मन का राजा पहले बनना जरूरी है। तो यहाँ पे जो डिस्पेंजा यही बता रहे कि अपने मन का राजा हम बनते कैसे, हम अपने अंदर अपने ही रिक्रिएशन से, है ना, अपने जो फिजिकल बिहेवियर है, जो हमारा व्यक्तित्व है ना, उसको हम कैसे रिक्रिएट कर पाते हैं अपने ही व्यक्तित्व को।
तो आगे हम जानेंगे कि हमारे जो जेनेटिक्स हैं, हम अपने कहते हैं ना जीन हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर तो जीन ऐसी है, तो हम अपने जेनेटिक चेंजेस को कैसे बना सकते हैं। अभी तक तो हम सोचते थे जेनेटिक मतलब कुछ हमारे अंदर कहीं से, मेरे माता पिता से या हमारी कोई जो पहले की 7 पीढ़ियां हैं उनसे हमारे अंदर कुछ आया है, अगर फैमिली में है तो वो हमारे अंदर भी आएगा ही आएगा। बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी को हार्ट डिजीज रही हो फैमिली में, तो लोग बोलेंगे कि हाँ, तुम्हारे भी चांसेस हैं कि तुम भी हार्ट डिजीज को डेवलप कर लो, तुम्हारे अंदर भी ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं ना कई सारे, कि अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसा है तो तुम्हें बहुत ध्यान दे करके चलना है, क्योंकि तुम्हें भी हार्ट डिजीज हो सकती है, क्योंकि जेनेटिकली तुम्हारे अंदर, तुम्हारी फैमिली में है ऐसा। पर यहाँ पर जो डिस्पेंजा हमें बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम जीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। जीन्स क्रिएटेड डिजीज एंड दैट वी वर एट अ मर्सी ऑफ अ डीएनए। हमने ये जाना, अभी तक हमारी कंडीशनिंग ऐसी थी कि हमारे जीन्स हैं वो हमारे डिजीज, जो बीमारी है वो हमारे जीन बनाते हैं, और हम अपने डीएनए के मर्जी पे हैं, उनके जो जैसा अगर डीएनए रिएक्ट कर गया है ना, उस तरह से हमारे अंदर जीन इफेक्ट आ सकता है। यानी कि परिवार में किसी को डायबिटीज है तो हमें आ सकती है, किसी को अगर कोई और स्किन डिजीज है तो हमें आ सकती है, ऐसा हमें बताया गया, कंडीशनिंग हुई है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं कि साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स ये बताती है कि नहीं, जीन है जो डिजीज क्रिएट नहीं करती, पर हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा ही बाहर वातावरण है, वो प्रोग्राम करता है हमारे जीन को, और तब जीन वो डिजीज को क्रिएट करती है। यानी कि जीन क्रिएट नहीं करती, जीन में कुछ भी नहीं आया 7 पीढ़ी से। ये एपिजेनेटिक, साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स है, वो ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारे जीन बाहर के रिएक्शन के वजह से, जो भी कंडीशनिंग है बाहर से हम लेते हैं अपने ही बाहर से, जो हमारे वातावरण से, उस कारण से हमारे अंदर डिजीज क्रिएट होती है, वो प्रोग्रामिंग होती है। तो ये अब कैसे होता है, यानी कि अगर कोई भी चीज है ना, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में है, हमारी ही बॉडी के अंदर है, तो बाहर कैसे होती है ये अब हम जानेंगे। तो कहते हैं कि हमारे इससे मतलब क्या है, कि बाहर के एनवायरनमेंट से मतलब क्या है ना, कि बाहर का एनवायरनमेंट हमारे जीन को क्रिएट करती है, इसका मतलब क्या है। तो कहते हैं कि बहुत सारे, जैसे हमारे इमोशंस हैं, है ना, वो इमोशंस हमने पिछले से जो हमारा फर्स्ट सेशन था, सेकंड सेशन था, उसमें हमने जाना इमोशंस क्या है। इमोशंस तो केमिकल फीडबैक है, जैसा केमिकल रिलीज हो रहा है वैसा ही हम फील कर रहे हैं। तो इमोशंस सिर्फ एक केमिकल रिलीज हुआ हमारी बॉडी में से, और उसका जो रिएक्शन हुआ उस केमिकल के वजह से, वही हमारा इमोशन बन जाता है, वही हमारी भावना बन जाती है। और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो एंड प्रोडक्ट बन जाता है, उसके वजह से, उस इमोशन के कारण से जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे अंदर अगर प्रेम का इमोशन आया तो हम प्रेम को अनुभव करेंगे, प्रेम को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हमारे अंदर कोई बेचारगी का, सेल्फ पिटी का अगर कुछ केमिकल जनरेट हुआ, स्ट्रेस का हुआ, तो हम वही एक्सपीरियंस करेंगे, वही हमारा बाहर का एनवायरनमेंट, वही हमारा बाहर का वातावरण बन जाता है। तो हम उसी तरह से रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन में, है ना, और हम एक नए उसी तरह का फिर से एक इमोशन को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये चेन चलते चले जाती है, और कई बार हम अपरेगुलेटिंग, यानी कि हम खुशहाल एनवायरनमेंट बना देते हैं, कभी हमारे अंदर हम डाउनग्रेडिंग बनाते हैं, जहां पर हमारे डिक्रीज एक्सप्रेशन होते हैं, जहां पे हम बहुत डल फील करते हैं, उस तरह के हम बनाते हैं। तो वो सब कुछ हम बना रहे हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। जब हम पितामह पत्री जी भी कहते हैं ना, सब कुछ तुमने किया है, हम ही हैं जिसके कारण से हमारा जीवन जैसा भी है। तो यहाँ पे आप साइंटिफिकली अब समझ रहे हैं क्यों है ऐसा, है ना, क्योंकि जीन जो है, आप ये भी जानते हैं कि ठीक है, जीन हमारा बाहर से रिएक्ट करता है, बाहर के एनवायरनमेंट के वजह से जीन रिएक्ट करता है और डीएनए को वैसा सिग्नल देता है। अब वो क्या कहते हैं कि जीन खुद से फिजिकल चेंज नहीं करता, कोई भी चेंजेस खुद से नहीं करता जीन, वो केवल एक्सप्रेशन है जो जीन चेंज करता है। तो एक्सप्रेशन का क्या मतलब है,
कि जो सबसे ज्यादा है वो है हमारी हेल्थ और हमारी लाइफ, उसके एक्सप्रेशन को चेंज करता है कि कैसे हमारा हेल्थ बनेगी, कैसा हमारी लाइफ बनेगी, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में है ना, मान लीजिए किसी ने ये पहले से सोच लिया है कि मुझे ऐसी बीमारी होगी ही होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे अभी मीठा खा लो, बाद में तो मेरे परिवार में शुगर है तो बाद में तो मैं नहीं भी खाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि वो लोग पहले से ये सोच लिया कि हाँ उनको ऐसी बीमारी होगी और इस कारण से वो पहले से ही अपने को तैयार करते हैं कि हाँ भाई मुझे तो ये बीमारी होने वाली है, अभी तो कर लो जो भी करना है। या कोई बहुत कॉशियस हो जाते हैं कि हम तो नहीं खाएंगे, हमें हो सकता है क्योंकि मेरे परिवार में है। तो ये जेनेटिकली उन्होंने ये चीज सोच ली है एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में। तो अब ये क्या सोच रहे हैं कि मैं बीमार होऊंगा, वो ये नहीं सोच रहे मैं स्वस्थ रहूंगा। उनका उनका थॉट किया जा रहा है कि मैं बीमार होऊंगा, है ना। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं स्वस्थ रहूंगा। तो हम अपना थॉट कैसा दे रहे हैं कि मैं बीमार होऊंगा, ये थॉट हम अपने सिग्नल दे रहे हैं अपनी ही बॉडी को। तो वो धीरे धीरे से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो फाइन ट्यून होने लगती है और उसी तरह के प्रोटीन्स जनरेट करती है। तो हमारी बॉडी में बहुत तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, हमने ये जाना है ना। तो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, आरबीसीज होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, जो कि हमारी जो फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हमारा साइकोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो भी हमारे आरबीसीज से होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं। तो हमारे जो मसल हैं वो, अब रेड ब्लड सेल्स तो पूरी बॉडी में है ना, तो उसमें मसल्स में भी है। हमारे हमारे मसल्स में क्या है, प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन। और हमारे स्किन में जो प्रोटीन होते हैं कोलाजन इलास्टिन होते हैं। ऐसे ही हमारे इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी एंटीबॉडीज हैं, थायराइड सेल हैं, वो क्या बनाते हैं, थायरोक्साइन। और बोन मैरो सेल्स बनाते हैं। तो ऐसे प्रोटीन के हमारी आंखों में केराटिन होता है। तो इस तरह से हमारे पैनक्रियाज में एंजाइम्स होते हैं, प्रोस्टीज होते हैं, लिपेज होते हैं, बहुत सारे तरह के अलग अलग प्रोटीन है। तो ये सारे प्रोटीन जो बनते हैं वो हमारे अंदर जीन हेल्प करती है उनको बनाने के लिए, इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए। तो हर एक ऑर्गन हमारे अंदर है वो किस पे रिलाय करता है, प्रोटीन पे। जो ऑर्गन की हेल्थ है वो प्रोटीन पे रिलाय करती है। जिस तरह का प्रोटीन उस जगह उस ऑर्गन का है वो किस तरह से जनरेट हो रहा है, कैसा बन रहा है। और ये प्रोटीन है वो हमारे लाइफ का एक्सप्रेशन है कि हमारी हेल्थ कैसे होगी, है ना। उस पे डिपेंड करेगा ये किस तरह का हमारे अंदर प्रोटीन कितना बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो हमारे सेल में प्रोटीन बने उसके लिए हमारा जीन एक्सप्रेशन जरूरी है। तो जब हमारा जीन एक्सप्रेस करेगा किसी बात को, अब जीन कैसे करेगा, बाहर के वातावरण से, है ना, या फिर हमारे अंदर के वातावरण से भी। तो बाहर का जो वातावरण है उससे जीन को एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक सिग्नल दे रहा है हमारे सेल को। तो सेल के आउटर लेयर में वो सिग्नल गया। जब सेल को आउटर लेयर से वो सिग्नल मिला तो उसने उस तरह का प्रोटीन जनरेट किया अपने भीतर, अपने अंदर। ये जॉब है जीन की। तो जीन क्या करता है, फैसिलिटेट करता है प्रोटीन को बनाने में। जब तक सेल को वो एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा जो बाहर के वातावरण का है, वो उसको नहीं मिलेगा, तब तक सेल प्रोटीन जनरेट नहीं करता उतना। तो किस तरह का प्रोटीन जनरेट करेगा, ये जीन फैसिलिटेट करता है सिग्नल द्वारा। बाहर के सिग्नल से जब हमारे सेल में वो सिग्नल जाता है, तो उस तरह से हमारे बाहर का जो वातावरण के कारण से हमारे डीएनए में तब क्या होता है कि जब सेल में वो इंफॉर्मेशन जाती है तो सेल एक रिसेप्टर की तरह से कार्य करता है और रिसीव करता है वो इंफॉर्मेशन को, वो एक्सप्रेशन को जो जीन ने दिया, और उससे वो उसका रास्ता जो जीन किसमें है, डीएनए में है। तो डीएनए का जो सेल है, जो सेल के अंदर डीएनए है, तो हमारे पहले क्या है कि जीन है, जीन बाहर है, उसने सेल को एक्सप्रेशन दिया। सेल कहाँ है, डीएनए के अंदर है।
और उसको एक एक जो इंफॉर्मेशन मिलने के कारण जो भी उसका एक्सप्रेशन था कि हाँ बाहर से डर का मिला या प्यार का मिला, वो एक्सप्रेशन उसने वो सेल तक पहुंचा, सेल ने लेकर के डीएनए का, उसके हिसाब से प्रोटीन जनरेट होता है। तो प्रोटीन अगर हेल्दी है, उसके काउंट पूरे पूरे से जनरेट हो पा रहे हैं क्योंकि एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसको, तो एक हेल्दी बॉडी, एक इम्यूनिटी डेवलप्ड बॉडी, एक हेल्दी बॉडी डेवलप होती है, एक हेल्दी ऑर्गन डेवलप होता है। इस तरह से क्या होता है कि जब हम बार बार ऐसे करते हैं तो कॉपी बनते जाती हैं उन प्रोटीन्स की, एक रेगुलर वेरिएंट। और अगर कुछ कोई कोई सेल खत्म भी हो रहे हैं लेकिन वो प्रोटीन के कारण से कॉपी बनते जाती है एक हेल्दी ऑर्गन की। इसी तरह से आप देखते हो ना कि हम जब ध्यान करते हैं, है ना, हम कुछ एफर्मेशंस करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, पर यहाँ पे साइंटिफिकली समझाया है जो डिस्पेंजा में, हम एक्चुअली करते क्या है, हम बाहर के वातावरण से अपने जीन को एक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन दे रहे हैं और उसके कारण से हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जो डीएनएज हैं वो उतने, जिस ऑर्गन का जो भी प्रोटीन है वो बहुत सुंदर तरह से रीजनरेट करता है। बॉडी के सेल्स जो मर गए हैं, जो नए बनेंगे वो बहुत हेल्दी बनते हैं, पहले से हेल्दियर बनते हैं। जो लेकिन जो लोग नहीं करते हैं ये, उनके वही डेड सेल्स ही बनते रहते, कई बार तो नए ही नहीं बन पाते हैं। इस कारण से बीमारियां पकड़ जाती हैं शरीर में। तो आगे वो क्या बताते हैं कि जीन, हमारे जो जीन है वो स्टेम सेल्स को इंस्ट्रक्शन और उसमें डिफरेंशिएट करने के कि कैसे वो अलग है, ये इंफॉर्मेशन भी जीन देती है। और कैसे वो ट्रांसफॉर्म करें, है ना, अपने आप को। जो सेल है डैमेज हो गए हैं, जिनको रिप्लेस करना है, किस समय में करना है, वो पर्टिकुलर टाइम में जब इंफॉर्मेशन जा रही है, उस समय में जा रही है, तो सेल लेता है वो इंफॉर्मेशन जीन के थ्रू और वो डैमेज सेल को रिप्लेस करते हैं। जब आप बोलते हो ना कि आप किसी एक जगह में, मान लीजिए आपकी किसी घुटने में ही दर्द है ना, आप घुटने पे अपना पूरा ध्यान रखते हुए, ध्यान को रखना है, आप वेर एवर योर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, तो आप ध्यान अपने घुटने में रखियो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ है, पूरी तरह से मैं बहुत अच्छे से चल पा रहा हूँ, मेरे घुटनों में बहुत बहुत सारा अब ताकत आ गई है, एकदम से मैं बिल्कुल जवान हूँ। ऐसे करके आप जब विचार डालते हो तो आपका जीन वही एक्सप्रेशन ले रहा है, सेल को दे रहा है, सेल की बाहर लेयर, और वही सेल जहां डीएनए में है उस ऑर्गन के, वो वहां पर पहुंचा रहा है वो मैसेज। और वहां के जो सेल नए बनेंगे, रिप्लेस होंगे, जो डैमेज सेल हो गए वो नए हेल्दी बनेंगे। धीरे धीरे जब हम ये करते जाते हैं, आप देखेंगे कि आपके घुटने पूरी तरह से वाकई में स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमारे अगला कार्य, जैसे अभी हमने जाना कि जीन एक एक्सप्रेशन देता है, उसके कारण से डीएनए में इंफॉर्मेशन जाती है, और वही कारण से वो ये बताता है कि आप बॉडी को, जीन की, क्या आपको रिप्लेस करने हैं सेल, कब करने हैं, डैमेज्ड है अगर उनको क्या करना है, तो ये इंफॉर्मेशन भी जीन देती है। और जीन हमारे फलक्रम की तरह है, हमारे माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है, जैसे तराजू होता है, वेइंग मशीन, तो वैसे ही फलक्रम होता है ना, जैसे सी सौ बच्चे खेलते हैं तो बीच में एक फलक्रम, तो फलक्रम हमारे माइंड और बॉडी के कनेक्शन का फलक्रम है। हमारा माइंड कैसा है, अगर हेल्दी है तो हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी, है ना। अगर हमारा माइंड शांत है तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी होगी। तो हमारे बीच में जीन हमारे फलक्रम का भी काम करता है, लिंक है हमारे माइंड और बॉडी का, थॉट और हमारी बॉडी का, इन्फ्लुएंस करता है हमारे फिजिकल हेल्थ को, हमारे बिहेवियर को। और कैसे करता है इन्फ्लुएंस? मेडिटेशन से, प्रेयर से, हम प्रार्थनाओं के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जो रिचुअल्स, सोसाइटी के रिचुअल्स होते हैं, सोसाइटी का जो भी जिस तरह की आप सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह की संगत होती है हमारी, कहते हैं ना, जैसी संगत, है ना, तो हमारे जैसी संगत होगी वैसे ही हमारा मन होगा। तो उस तरह से ये सारी चीजें हैं, वो हमारे बिहेवियर पैटर्न को कौन बदलता है? जीन वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। और कभी कभी तो ये बहुत तेजी से होता है, विद इन मिनट्स हमारे अंदर चेंज आ जाते हैं, विद इन सेकेंड्स। आप देखोगे कोई रोता हुआ आपके पास आया और आपने उसका वातावरण बदल दिया, हंसी मुख कर दिया,
तो वो एकदम आनंद में आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है अपने दुख दर्द, है ना? तो ये ही हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी हमें ये बताना है, पास करना है ये। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो हम स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं, अप रेगुलेट और डाउन रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम ऊपर अपना इमोशंस कैसे हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं या फिर हम नेगेटिव बना सकते हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर है, रिपेयर करने की क्षमता हमारे अंदर है। तो हमने जैसे पहले जाना कि हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इन्फ्लुएंस करती हैं ना, हमारे इमोशंस दिन पर दिन है, उनके वजह से जो भावनाएं हैं, उनके कारण से जो फीलिंग्स जनरेट होती हैं हमारे अंदर, वो हमारी चॉइसेस हैं। हमें देखना है कि हम किस तरह से उनको क्या सिलेक्शन देना चाहते हैं, और वही केमिस्ट्री हम सिग्नल के थ्रू हमारे जीन को पहुंचाते हैं। तो ये जेनेटिक एक्सप्रेशन को याद रखना है, जानना है कि जेनेटिक डेस्टिनी नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, ये हमारा ही विचार है जिसके कारण से हम बनाते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपको बाहर से भी कोई बता रहा है कि आपको ऐसा होना है, तो सुनना नहीं है, उसी समय उसको झाड़ देना है या फिर उनको बताना है कि ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। थिंकिंग और फीलिंग लूप में हमें फंसना नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग और फीलिंग लूप में हमें फंसना नहीं है। और कई बार उन्होंने एक और चीज बताई कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे जॉब छोड़ करके उनको लगता है नहीं, मन नहीं लग रहा इस जॉब में, अब तो मुझे दूसरी जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। तो वो चेंज करके जब नई जॉब ले लेते हैं तो कुछ समय तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है, हो सकता है कुछ हफ्ते बड़ा अच्छा लगे नई जॉब में, किसी लोगों को कुछ महीने अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर से उनकी बॉडी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को नेगेटिव कंडीशनिंग करके रखा है, एडिक्शन है उनका, तो थोड़े ही समय में उनके पुराने इमोशंस वापस आ जाते हैं और उनके अंदर फिर से वो एक केमिकल उसी तरह का जनरेट होने लगता है उनके डीएनए में, यानी कि प्रोटीन। तो उनके वो कहीं खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बाहर का वातावरण है वो बदल गया हो, लेकिन बॉडी के अंदर की जो केमिस्ट्री है वो हमने बदली नहीं। वो बाहर से नहीं आ रहा है, वो अंदर से ही वो इमोशंस हमारे पैटर्न है, जो हमारा थिंकिंग फीलिंग वाला जो लूप हमने जाना, उसी में ही पकड़ा हुआ है। तो उसके लिए हमें रोज वो एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव थॉट्स देने हैं अपने अंदर। तो जब हम ऐसा करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे अच्छा सोचना, अच्छा फील करना, है, तो वो दिन भर दिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे अंदर चेंज आते जाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि जब उन्होंने एक स्टडी, जब उन्होंने ऐसे इमोशन जहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग का उन्होंने एक रिसर्च करी थी, टकोमा वॉशिंगटन में 2016 में एक वर्कशॉप रखी थी, जहाँ पे उनकी जो टीम है उन्होंने एक एलिवेटेड इमोशंस, जहाँ पे इमोशंस बहुत अच्छे हैं, हाई हैं, तो उन्होंने एक उस पे उन्होंने रिसर्च की थी और इम्यूनिटी के फंक्शन पर उन्होंने सलाइवा के 117 टेस्ट के लिए सैंपल लिए थे। वर्कशॉप के शुरू होने से पहले उन्होंने सलाइवा ले, हर एक का थूक है वो लेकर के 117 लोग जो उनके वॉलंटियर्स थे उससे लेकर के उन्होंने 4 दिन की वर्कशॉप रखी। उसके बाद तो शुरुआत में उन्होंने ये सैंपल ले लिया था, और जब वर्कशॉप खत्म हुई तो उन्होंने फिर से वो सैंपल लिए, तो उन्होंने पाया कि वो जो इम्यूनोग्लोबिन AIGA करके जो प्रोटीन होता है वो स्ट्रेंथन हो गया था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था उन सारे स्टूडेंट्स में उनके। और ये IgA क्या है, एक बहुत पावरफुल केमिकल होता है, प्राइमरी प्रोटीन जो हमारी हेल्दी इम्यूनिटी फंक्शन को और हमारे जो डिफेंस सिस्टम, जो हमारे अंदर का बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे अंदर, उसको बढ़ाता है ये IgA पावरफुल केमिकल प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन जो हमारे अंदर होता है। और उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से फाइट करने की क्षमता है इस IgA में। वो बताता है ये किस तरह से हमारे ऑर्गेनिज्म उनसे रोग प्रतिरोध क्षमता उनकी बढ़ती है। तो कहते हैं कि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है हमारे अंदर, अगर जैसे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं, तो हमारा IgA लेवल कम हो जाता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो IgA लेवल को जब हम, डॉक्टर बोलता है आप ये टेस्ट कराओ IgA वाला,
यानी कि वो स्ट्रेस को देखना चाह रहा है कि हमारे अंदर कितना स्ट्रेस है, उसके कारण से हमारे अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता, हमारी इम्यूनिटी कितनी है। तो वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है, रेगुलरली कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो हमारे जीन का जो एक्सप्रेशन है, वो केमिकल जो प्रोटीन बनाना चाहिए, वो एक्सप्रेशन नहीं जा रहा है। वो कैसा जा रहा है? क्योंकि वैसी क्षमता रह ही नहीं जाती, प्रोटीन बन नहीं रहा हमारे अंदर। तो उन्होंने जब ये 4 दिन की वर्कशॉप बनाई, तो उन्होंने बहुत लव के एक्सप्रेशन, उन लोगों को बहुत प्रेम, ग्रैटिट्यूड और ऐसी एक्सरसाइजेस का इंस्पिरेशन हर दिन 10 मिनट 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम वो कराना शुरू करा उनको। और जब उन्होंने देखा तो उनका आईजीए लेवल बहुत बढ़ गया था। आईजीए 49.5% बढ़ गया था इन 4 दिनों में। और जो रेंज, नॉर्मल रेंज होती है, वो 37 से 87 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होती है। पर यहाँ पे सिर्फ एफर्मेशन से, सिर्फ डेली की वर्कशॉप 10 मिनट की उन्होंने जो 3 टाइम कराई, उसी से 49.5% बढ़ गया उन 117 लोगों का। तो इस तरह से काम करते हैं ये सारे जो एक्सप्रेशंस हम देते हैं अपनी ही जीन को। तो ये एलिवेटेड इमोशंस हमारे अंदर जनरेट करते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी होती है। सही प्रकार के प्रोटीन जनरेट हो पाते हैं हमारे अंदर और हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। जैसे जैसे आईजीए बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होने की वजह से कॉर्टिसोल अपने आप ही लो होने लगता है। तो इन 117 लोगों में भी जिनसे सैंपल लिए थे, उनके 49.5 एलिवेटेड इमोशंस हुए, यानी कि आईजीए लेवल बढ़ा उनका, और कॉर्टिसोल लेवल 16.25 कम हुआ उनका। तो सर्वाइवल इमोशंस उनके और कम होकर के स्ट्रेंथन होने लग गए उनकी बॉडी उनकी। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हमें बाहर की चीजों पे, बाहर की जो फार्मेसी है या फिर हमें बाहर की कोई भी चीज हम लेते हैं हील करने के लिए, हमें जरूरत नहीं है। हमारा मन इतना पावरफुल है कि अगर हम उसको सही तरह से रेगुलेट करें तो हमारे जीन नए तरह से कार्य करेंगे और नए सुंदर एक्सप्रेशंस हमारे डीएनए में पहुंचाएंगे हमारे सेल के द्वारा। और इस कारण हमारा आईजीए लेवल खुद ब खुद बढ़ने लगेगा और हम पाएंगे कि हम हमेशा खुश हैं, आनंद में हैं, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। रोज का रोज हमें ये करना है, हमें आनंद में रहना है, हमें लव को फील करना है ना, अपने स्वयं को प्यार देना है, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना है, इंस्पायर्ड रहना है, क्रिएटिव रहना है कुछ ना कुछ करने के लिए। और धीरे धीरे हमारे अंदर ये एपिजेनेटिक चेंजेस हमारी बॉडी में आने लगते हैं और हमारी बॉडी बहुत हेल्दी होने लगती है। तो ये आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ये हमें करते रहना है मास्टर्स, हर दिन।